धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चुके हैं और उन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों में हर जगह अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हर जगह उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है। हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में तिवारी जी के महत्व और हमारे इस रामलीला शंकर भगवान की जय हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणं तमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा स्वस्तिवेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु तत्सर्वा मरुता पृष्टिमातरा तो भंग्यावानो विदधे कुचमया अग्नेजिर्भा मनवा दूरचसो विश्वेन्नो देवा कवसाद्यमन्हि। हरि ओम। ओम आदित्य वसो रुद्रा विश्वे देवा मंगला तिलकम ते त्र्यक्षन्तु धर्म कैची गवाई कैची चलो सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। रामचंद्र की अयोध्यानाथ की अरे मंगला करे हाँ हाँ मंगला करे मंगला करे हाँ हाँ मंगला करे आरती मेरे राम ज्योति मंगला करे। और ऊपर तुझे में निवेदन है कि रामायण की पूजन करते रहे। पहली आरती पुष्प की माला आसी रघुनंदन अनंत भुवाला आरती आरती राम दूत मंगला करे आरती राम दूत मंगला करे।
अपने मन और वाणी हनुमत लाल की तुम्हारा बहुत तो सभी भक्तगण भगवान की मंगल के बीच में हाँ विद्यानारायण तिवारी आए और दीपू चौबे का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम लोगों के बीच में से ब्लॉक प्रमुख भाव तो टाइम तो दे थे जो है इधर माइक दे देना जो मंच पे सब लोग आते थे सही है। हमें लगता है कुछ थोड़ा बहुत शुरू हो जाए। अब हम अपने प्रमुख जी से निवेदन करते हैं कि वो आए और हम लोगों के इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ शब्द बोले। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम लखनलाल जी और हनुमत लाल के चरणों उनकी उपस्थिति को प्रणाम। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति है उनको सादर प्रणाम। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। जितने भी वहाँ कार्यक्रम होते हैं सभी जितने आयोजक गण हैं सबको बारंबार प्रणाम। हम सौभाग्यशाली हैं। श्री राम का चरित्र हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। उनका पूरा जीवन देखिए, उनका जीवन दर्शन देखिए, कैसे उन्होंने एक राजा होते हुए कैसे सकारात्मक रूप से धार्मिक जीवन कैसे संभव हो, ये हमें सिखाता है। हम सभी आए, उनका पूरा जीवन वनवास तक का जो सुबह ये पता लगता है कि आप राजा नहीं होंगे, आप वनवासी होंगे। ये पूरा उनका जीवन देखिए आप। उनमें वो कला है किसी के मन के किसी के बस की बात नहीं थी जो उन्होंने करके दिखाया। उनके पूरे 14 वर्ष के वनवास काल में और वनवास काल के बाद पूरा जो उन्होंने पुनः राजा होकर सत्ता संभाली, उनका पूरा आप देखेंगे पूरा जीवन बहुत ही सुंदर। और हमें लगता है कि इतना प्रेरणा स्रोत है कि हमें पूरी एक वृतांत शिक्षा मिलती है। निश्चित तौर पर इन धार्मिक आयोजनों से आप लोगों को भी वो सीख। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजक गणों को और उस रूप को जिनके हम लोग जीवन लखनलाल जी के हमारी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक बार जोरदार जैसा कि बताया कि उनके जीवन से बाद हम कल आपसे नहीं बोल लिया था, तो हमारी माताएं बहनें जो प्रांगण में उपस्थित भाई बंधु जो इच्छुक आरती का कार्यक्रम प्रारंभ है। जिन भक्तों को भगवान की आरती में सम्मिलित होना है वो क्रमशः मंच में आते जाएं और अपने कर कमलों से भगवान की आरती करें। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग पैसा करें। अगर मन में ये भाव लेकर के कि हे भगवान, जो आज तक हमसे हुआ है वो अपराध जाने अनजाने क्षमा करे, मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ। देखिए सबसे पहले आपका ये तो आज से ही आपके सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसी धारणा लेकर के आवे। जरूरी नहीं कि धन लेकर के आवे, जरूरत है तो मन के भाव की। अगर आपके मन में भाव है कुछ ना कुछ लेकर आया जाता है, चढ़ावे जरूर। और राम जी कोई सभी बानर वीरों एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करो। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। जय श्री राम। दुवित सुग्रीव एवं जामवंत जी, हनुमान जी, लक्ष्मण, मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूं कि लंका में 4 विशाल दरवाजे हैं। लंका बाकी
चार द्वारा कई बिदलांगी करिए विचारा, उन दरवाजों का चाहता हूं आप सभी लोग क्रमशः अपना अपना मत हमें अवगत कराएं। आज बड़ी प्रसन्नता हुई है हृदय, तो केवल संधि प्रस्ताव के लिए, समझौते के लिए, लेकिन आज आपने लंका पर आक्रमण करने की बात पूछी है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। कारण वह थी अभिमानी रावण हाथ किए बैठा है, जबकि रामादल की ओर से एक नहीं, दो नहीं, तीन संधि प्रस्ताव भेजे गए। पहला संधि प्रस्ताव हमारे छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी के द्वारा भेजा गया था, रावण ने अस्वीकार कर दिया। तो मैंने रावण से कहा था, विनती करूं जोर कर रावण, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, लेकिन उस दुष्ट, उस अभिमानी अरे कि लंका पर आक्रमण कैसे किया जाए। प्रभु जैसा आप भी जानते हैं, लंका के 4 द्वार हैं। लंका के ही क्या, अब हर नगर के 4 द्वार ही होते हैं, वैसा ही लंका के भी है। पर यदि लंका में देखा, लंका में बहुत वीर है, कोई लंका को पराजित नहीं कर सकता। हाँ, यदि लंका पर विजय प्राप्त करना है तो एक साथ चारों द्वारों पर आक्रमण किया जाए और उसका भाग किया जाए कुछ मुख्य योद्धाओं को छोड़कर। जब लंका के चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण होगा, तब तो वो अभिमानी, वो दुराचारी रावण भयभीत होगा और माता सीता को लेकर के आपके चरणों में प्रस्तुत होगा। हनुमान जी, आप बिल्कुल ठीक निर्णय बता रहे हैं, आपका निर्णय मान्य है। सेनाएं करेंगी तो रावण को संभालने का मौका नहीं मिलेगा, उसे सोचने और हमारे पक्ष में ही होगी, विजय हमें ही मिलेगी। इसलिए आपका निर्णय बहुत अच्छा निर्णय कि आप ऐसा ही करें जैसा हनुमान जी ने बताया है। भगवान आपके द्वारा अन्यत्र प्रयास किए गए कि वह रावण माता जानकी को लौटा दे और हमसे संधि कर ले। इस सीधी उंगली से घी नहीं निकलता भैया, यदि कार्य शीघ्र करना तो होगा ना विनय की बातों से, क्योंकि घी नहीं निकलता है सीधी उंगली की घातों से। इसलिए भैया अब देरी ना की जाए और युद्ध आरंभ किया जाए। इसलिए भगवान शीघ्रता। सत्य कहते हो लक्ष्मण, क्योंकि समय तो गतिमान निरंतर चलता रहता है, समय गतिमान निरंतर चलता रहता है। यदि हमें ऐसा भाव हमारे साथ भी हुआ, ये तो रघुवंशी लाचार हो गया। और जब सम करी बत गई सोई, मैंने कहा बाल इतने बल बुद्धि गुण धामा, लंका जाऊं तात मम कामा। और रघुकुल का गौरव रखना है, और ये मदमस्त हुआ है। ये मनुष्यता पर चुपचाप बराबर रहने से परगाती है। ये कायरता भी चुपचाप बराबर। कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। राज लंका पे हरदम करे वो, अगर जानकी को अगर वो दे जाए जाए जाए, कोई समझौता ऐसा हो जाए। कोई
हनुमान जी, लेकिन वो तो हमारी बात मान ही नहीं रहा है। अरे कोई समझौता कोई बेमौत मारा न जाए, कोई समझौता और शंकर जी से शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई दूसरा देवता संसार में नहीं है। एक लोटा जल और कम से कम 100 समस्याओं का हल। भगवान भूत भावन भोलेनाथ है कैसे? तो भक्तों के लिए भोले, असुरों के लिए भाले, इसीलिए वो बड़े भोले और भाले हैं। हमारे सदैव हृदय में निवास करने वाले भगवान भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपके श्री चरणों की वंदना करता हूँ। आप हमारा नमन बंधन स्वीकार करें देवता। ये बम भोले अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री
मेरी मूर्ति उतारो मेरा गोरी आरती उतारो मेरा गोरी आरती उतारो मेरा गोरी सखी ये बोली ओ मीठा पहली वाली बोल रही पहली सखी ये बोली कि हमारे जो घर वाले हैं हमारे जो आदमी है माता जी नमस्ते ये पहली सखी है माता जी और पिताजी ये पहली सखी है पहली वाली क्या बोल रही राघो भैया ये पहली वाली हाँ पहली सखी ये टिंग टिंग सभी बेचारी उदास घूम रही है कैसे समझ गए हो गया आप लोग 75 वाले पहली वाली मेरी दीदी मीठा सुनो हल्की आवाज हल्की आवाज पहली सखी ये बोली दारू बाजरे कैसे देसी के ऊपर पौआ चढ़ा मैं देसी के ऊपर पौआ चढ़ा मैं इंग्लिश तक पी जावे दुखी मन हुई गवाहे दुखी मन हुई गवाहे तो दूसरी वाली का कह रही दूसरी सखी ये बोली क्या बोली भैया मिले हैं बिना पिए धुआं निकलना कौन वाले चिलम मार अच्छा बताओ कितने लोग इनके आदमी चिलम पिए थे हाथ उठाओ उनका हाथी उन्होंने खड़ा करी परेशान न हो कहेगा उठा मन अपने आदमी कहे लेकिन हाँ बहुत लोग किए थे हमने देखा है यहाँ पर कैसे कि गांजा के ऊपर चिप्पर चढ़ाओ मैं गांजा के ऊपर चिप्पर चढ़ाओ पी जावे दुखी मन हुई गवाहे दुखी मन हुई गवा तीन सखी में बात बताओ आपस बाप किया दीदी कैसे इक्का के ऊपर गैला चढ़ा मैं इक्का के ऊपर गैला चढ़ा मैं बेकम तक ले जावे दुखी मन हुई गवा है दुखी मन हुई गवा तीन सखी मिल बात बतावे आपस में बतिया दुखी ऐसे तीन मेरिया भैया बड़ी देर काई मार डालेगी मुझको ये गेहूं की काई मार डालेगी लगता है मुझे ये लगता है मुझे ये लुगाई मार डालेगी मुझको ये गेहूं की काई मार डालेगी मुझको ये गेहूं की काई मार डालेगी मुझको प्रजापालक शब्द भाला का नोचने खाने वाली कहाँ से आएगी आ गई नोचने खाने वाली आजा असुर है सास तार का काला है बेताल और लंकापुरी से भी भयंकर गुरु महाराज मेरी ससुराल की मेरा हो गया बंटा धार मेरी नाव लगा दो पास मेरा हो गया बंटा धार मेरी नाव लगा दो ससुर असुर है सास तार का काला है बेताल कितने भाई हो पहला छोटा वाला कहीं है तो ठीक आओ इसी ये बताओ तुमको कबूतर बना दिया जाए हाँ? यही खड़े खड़े बना देंगे बना दे कौन कौन चाहता है इसको लेकिन फिर आदमी नहीं बनाएंगे बाद में
ठीक है, कौन कौन चाहता है कबूतर बना दे? जाएगा फिर ये कबूतर बना दोगे तो पढ़ाई से बच जाएगा। क्यों पढ़ने से बचना चाहते हो? लुल्ले कहीं के बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे सीधे रहो, पंक्ति लगा के बैठो। सब लोग हाथ खोल लीजिए। देखिए कोई हाथ नहीं बंद करेगा, बच्चे का सवाल है, ठीक है? कोई हाथ, सब लोग भैया आप जितने चाचा लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, हाथ सब लोग खोल लीजिए। ये तांत्रिक जादू है, थोड़ा सा लेट जाओ बेटा, लेट जाओ, पैर सीधे कर लो और थोड़ा उधर आगे को चलो, उधर और आगे को चलो बेटा, थोड़ा सा और आगे को चलो, और उधर अंगोछा नहीं भाई साहब, कुछ कमर चाहिए। हाँ ये लो, सब लोग हाथ खोले हैं, सब लोग ताली बजाइएगा एक बार। व्यासी खुले के पहला पहला प्यार, आंखों में भर के सुमार, जादू नगरी में आया है कोई जादूगर। माता है जो मुट्ठी बंद की है, खोल लीजिए, उधर समझ में आ रहा है। इधर चाचा आप बंद करिए हो, आप भी खोल लो, तुरंत पता लग जाता है। लाल सूटर वाले चाचा खोल लो। एक मिनट देखिएगा, आप लोगों के समक्ष ये बच्चा मैंने छुआ तो नहीं है, इसको ऊपर से उड़ा दिया है केवल। अब देखिएगा मैं केवल हाथ ऐसे करूंगा, एक बार कहूंगा उठो तो देखिएगा आपके सामने ये बच्चा उठेगा। ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? ताली बजा के बताइए एक बार। देखिएगा ये बच्चा आपके सामने उठेगा और आप लोग अपने आंखों को खोल कर रखिएगा, एकदम सितारों की तरीके, चमकती धमकती। बाबा थोड़ा दूर से, हाँ नहीं करंट ऐसा लगेगा बिल्कुल, ठीक है? दिक्कत ना होनी चाहिए बच्चे को। भाई हाथ खोल लीजिए, ताली बजाइए सब लोग लहरा के साथ में, सब लोग, दिक्कत ना होनी चाहिए बिल्कुल। ताली प्यार से सब लोग ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। इतना विकराल भयंकर जादू, ये बात में आप पछताएंगे। आज तक मैंने किसी माता बहने से एक भी बार नहीं कहा होगा जीवन में, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ आपके पास अगर 10-5 रुपए हो तो कंजूसी ना करिएगा। आप आ करके जय जयकार। सेविका, हाँ महाराज, आज हमने तुम्हें राज दरबार में इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें मनोरंजन करने का बड़ा मन होता है कभी कभी। क्योंकि महाराज आपका दिल नहीं लगता किसी फंसाने में, हो सकता है आपका दिल लग जाए नाच और गाने में। इसलिए हम चाहते हैं कि एक सुंदर सी प्रस्तुति हमारे इस वक्त प्रस्तुत की जाए। जी महाराज। लेना है आज। भला क्यों मैं
एक बार भाई जोरदार। अच्छा अगर तुमको अच्छा पति चाहिए तुरंत सीखो, ऐप डाउनलोड करो। अब बताओ। ठीक है। महाराज से मिल लो, महाराज का कह दे। वाली और सुंदर प्रस्तुति को देखकर प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान अंजू शुक्ला ने बताया कि भोजन में चटनी पसंद की जाती है और चटनी खाई नहीं जाती। पूरी चटनी नहीं पिला देंगे ताकि आपका हजमा खराब हो जाए। आलू कम खाओ, चटनी ज्यादा। तो लीजिए आगे के लिए। जिसके कारण मैंने प्रसन्न होकर अपने पुत्र हल्लाद करें इंद्रजात रखा था। उसकी गजराज इस समय संसार में होती है तो उसकी गजना से सारा संसार कंपता है। इसके बाद और भाई सामने वाले भाई देखो यहाँ के हमारा पुत्र धन्यवाद हम श्रावण में जाए और मनुष्यों को ये धौल चढ़ाए जाओ। हमारे पुत्र धन्यवाद को सूचित करो और उसके पिता ने राज दरबार में बुलाया है। पिताजी मुझे किस लिए याद किया? लंका में स्तुति आग पड़ी है, 4 बलवाना हारी पूरे लंका को देश लिया और उन तमस्या फैलाओ, पताका फैलाओ। उन दोनों तमस्यों को राम करके अपने बल पौरुष को उस युद्धस्थल में दिखाएगा। बारिदनाद जेठ शुद्ध जासु भटमहु प्रथम लीक जगतासु। बारिदनाद मेघनाद आपका ज्येष्ठ पुत्र है, को जीत करके उसको। हे पिताजी आप चिंता न करें, मैं अभी युद्धस्थल को जाता हूँ। उन दोनों तपस्वियों को पकड़ करके आपके दरबार में प्रस्तुत करूंगा। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्यात काहे द्विविध स्तुति है। हमारे पिता रावण का द्रोही बन करके सत्य दल में मिल चुका है। कादमी चलो द्रोही आज सराई हाथों मारो वही। सभी को रोक करके पहले मैं उसको मारूंगा। कहाँ है स्थल में? सेवक जाओ, क्या महाराज? जा करके पता करो ये सब कहाँ छुप गए हैं। अवश्य मैं पता करके आता हूँ, आप निश्चिंत हो जाए। कोई मनुष्य बानर क्या है? हेलो हेलो, एक आवाज बढ़ाओ ना, क्रिस का सुना देगा। महाराज ये लक्ष्मण जी से मिले। हम महाराज नहीं, पहली बात तो बउआ आप सेवक है बेटा। हेलो महाराज नहीं तो हमारे क्या कह रहे हो? वो क्या कह रहे हो? अरे तो क्या ए बदरवा तो क्या भैया कपीस बहुत मारेंगे। होश में बोलना हमसे। इधर आओ, उधर कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। अब तो ठीक हो गया तो उसे हाँ, लंका वाले उसका पिलो करते हो गए, हमको मालूम है। हम राक्षस है ना। इनसे मिलना, हमसे मिलो।
उनसे काहे मिलोगे? ये कह रहे हैं तुम सेवक, हमसे मिलो। हम काहे के लिए आए हो? हमारे जीवन का मंत्र है। हाँ ये बात इससे भी मारते हैं, तुमको मारते मारते इतना मारेंगे कि तुम मर जाओगे। आप मारिएगा नहीं, हम ये आपके लिए क्या तुमसे? बस वही बात हुई कि वही मियाँ चूल फूंका वही करे दरबार। ये चूल तो खैर क्या हुआ? तुमने जीवन भर हमारे पिता का नमक खाया है। आप गोली खा। गोली नहीं खा। अब तुम्हें या तो तुम्हें इस बंदर को मार देना है या मर जाना है। ये तो नहीं, जाओ युद्ध करो। ये तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नमक का बदला चुका देंगे। आपने हमको सफेद नमक खवाया, हम करिया नमक दे देंगे। जो करेंगे बदला लेंगे हम। आइए युद्ध के लिए लंका में नमक ही नमक है, जहाँ समुद्र है वहाँ नमक की कमी है। युद्ध कर रहे हो? हाँ, कौन सा जानते हो? हमारे पास कट्टा वट्टा है नहीं तो हम नहीं युद्ध कर पाएंगे। भूता महाराज के पास बजट इतना कम है, लंकापति रावण के पास उतना पैसे नहीं कि कट्टे दीवार में मारो तो ढाई नहीं हुए। अच्छा कुछ विशेष में नहीं, तलवार तक देख दीवार नहीं पा रहे, नहीं एक लकड़ी का डंडा नहीं दे तो पकड़े डाल लेते। चलो कोनो मार दी मेरी भेद की दूरी से, मल्ल युद्ध करेंगे। तुमने मल्लयुद्ध को मारा है तुमने? अरे यार ताकत है शरीर में। शाबाश बहादुर। अबे कल लुटा गिरा मारा। बहुत अच्छे। किसको मारा? अपनी मेहरिया का। स्त्रियों को मारना कोई वीरता है? अरे ये वीरता नहीं है। हम जहाँ जाते हैं आज तक हम कहीं से ऐसे वैसे नहीं लौटे, कुछ न कुछ लेके आए। जैसे चाहे हम मार के आए हो चाहे मार खा के आए हो। अभी कल हमसे धोखा हो गया। कल हम मार खा गए। हम गए डॉक्टर वैद्य जी के यहाँ। हमने कहा वैद्य जी बहुत पतली पतली आ रही, पेट गड़बड़ है, दाल ज्यादा पी लिया। तो ऐसा ना बोलना ना ना ना, याद रखना। हाँ तो वैद्य जी बोले कितनी पतली आ रही? हमको बहुत पतली। कहला मेरे कितनी पतली यार? हमको बहुत पतली। कहला कितनी पतली? तो हमको वैद्य जी इतनी पतली आ रही कि तुम उसे कुल्ला कर सका। दुष्ट कहीं के मूर्खता का परिचय यहाँ न दे, न मार डालेंगे तुमको। देखिए हमसे इतना कब है मेरी कलाई में कि आग लगा सकता हूँ दिया कलाई में। अरे मूर्ख कहेंगे दिया सलाई में तो कोई भी आग लगा देगा। बिना दिया सलाई के आग लगाओ। महाराज इतना दम है मेरे सर में, इतना मेरी खोपड़ी में है बलबूता कि खा सकता हूँ पब्लिक पे बैठे हुए सब लोगों को दद्दार जूता। नहीं जूता, हमने सोचा जूता, गलत बोल लिया। लोग अदरक का स्वाद तो जाना तो नहीं, वो अंदर का जाने अदरक का स्वाद। समझ गया ये बंदा अत्यंत बलशाली है। जाओ युद्ध करते करते इसको कहीं दूर ले जाओ। मैं बारी नहीं है ये रूप लिखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बादल का है, ये नहीं दिखा समझ का है। तुम्हारे पिता ने समझ है बालक, खुद है घरनाद छोड़ने में, इसलिए समझ जाओ भंडार ये उदित दक्षिण उदित होंगे भाग। जब आपके साथ से कुंभ ठहराएगा, एक कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दीपाल, जब से इनका फैन हिल जाएगा, पड़ेगा पाला जब दशरथ के राज से, तब तुम्हारी बुद्धि तक में धुल लग जाएगा। इसलिए समझ जाओ भंडार। चारु का वध वाला मैं बदला भी चुका लूंगा। हर दूसरों पिथरा के
बल के बदले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। मैं अकंपित ही प्राणों का लिए। अरे तूफान मेरा क्या करेगा? है नहीं डरो, वायु जो प्रतिकूल है। बहुत बंदर भालू लेकर के आ गए हो, बहुत बड़ी सेना है नहीं डर, वायु जो प्रतिकूल है। दूर है, पढ़ रहा हूं मैं लिए विश्वास में, तो पंथ भी वीरान मेरा क्या करेगा? तो इसलिए समझ जाओ, ये उल्टी सीधी बातें करके, जितनी देर से उल्टी सीधी की बातें कर रहे हो, ये उल्टी सीधी बातें करके, या उल्टी सीधी बातें करके क्यों दुर्दशा कराओगे? अब ज्यादा ऐठोगे घन्ना तो धूल चाटते जाओगे। बात जाओगे तो क्षेत्र से जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे मुक्त चक्कर में धनुष कर्षण उठा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया जो ये करते ही जाते हो और जगत के वीर सिंह को ये कर दिखाते हो? मुझे छेदे मुझे बेधे, नहीं है तीर में शक्ति पकड़ने की जकड़ने की, नहीं जंजीर में शक्ति मुझे डसकर सुलाने की, नहीं है नाग में शक्ति मेरे तन को जलाने की, नहीं है आग में शक्ति। मैं वरदानी हूँ, मुझे वरदान प्राप्त है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए समझ जाओ, है ना, चमाचम चमकती है प्रतिंचान करो में जान, जब बड़े बड़े वीरों का कलेजा ही जाता है, रक्त का प्यासा जान का बुझा हुआ बाण सब रामकर के शत्रुओं के सीने दहलाता है। भागते भागते हैं योद्धा, भागते हैं योद्धा, मेरी ललकार सुन। ये चतुर्दिशाओं में अंधकार छा जाता है और युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताए खन्ना, लाशों पर लाशों के खर्चे लगाता है, इसलिए समझ जाओ सावधान। बादल के गरजने से, बादल के गरजने से कभी शेर नहीं डरते। तुम्हारी गीदड़ धमकियों से हम कभी खौफ नहीं करते, फर्क लाने देंगे हर की अपनी शान पर। जाऊंगा तुझको या मार मिटूंगा हाथ पर। इसलिए सावधान हो जाओ भैया। लक्ष्मण मेघनाद तव क्रोधा, विनय परस पर करे अति क्रोधा। एक ही एक सकल नहीं जीती, विस्तर छल बल करही अनीति। ये बहुत बड़ा वीर है, अब मैं समझ गया, ये बहुत बड़ा वीर है। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, उसी का प्रयोग करूँ। तो मैं देख रहा हूँ लक्ष्मण आज हमारे इस अवस्था में लेटा है, इसे क्या हो गया हनुमान? प्रभु, की ओर से रावण का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद युद्ध करने के लिए आया था। छोटे सरकार ने हमें अन्यत्र युद्ध करने के लिए आदेशित करके स्वयं घन्नाद से युद्ध करने लगे, और वह घन्नाद बड़ा ही मायावी युद्ध कर रहा था। संध्या के समय जिस समय युद्ध विराम हुआ, मैं छोटे सरकार के पास पहुंचा, तो प्रभु छोटे सरकार हमें ऐसे ही मूर्छित अवस्था में मिले हैं, मैं इन्हें उठा के ले आया। नहीं हनुमान, नहीं हनुमान,
लक्ष्मण को ना बचा पाए। ये अभ्यास निकालना लग जाएगी मेरे मस्तक पर, ये दरार पड़ जाएगी, राम समा जाएगा लक्ष्मण, नहीं रह पाऊंगा। अरे बोलो मैं जाकर कौन सा उत्तर दे दूंगा। माता तो नित्य प्रति मेरी राह देख रही होगी, और मेरे राम लक्ष्मण आएंगे, तब मेरे राम लक्ष्मण आएंगे, मेरे हृदय से लग जाएंगे। माँ देखेगी राम आया है लक्ष्मण नहीं, तो माँ का हृदय फट जाएगा, माँ का हृदय फट जाएगा। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है लक्ष्मण। माँ ने कहा था जब वन प्रखंड से आना लक्ष्मण का मुख दिखलाना। मैंने माँ को वचन दे दिया, माँ बात क्यों ना प्राणों पर आ जाए, लेकिन अपने लक्ष्मण पर आँच नहीं आने दूंगा, अपने लक्ष्मण पर आँच नहीं आने दूंगा। आज तुम्हें क्या हो गया है लक्ष्मण? लड़ते थे बड़े बड़े योद्धा, हे विधिना क्या उत्पात, परे वज्राघात हुआ, ये रघुकुल पर वज्राघात। आज हमारे समस्त आशाओं की डोर छूटती दिखाई दे रही है लक्ष्मण, समस्त आशाओं की डोर छूटती दिखाई दे रही है। अरे मेरे लाल कुछ तो बोलो, मेरी मैया के दुलारे लाल नैना तो बोलो। अरे मैं तुम्हारे बिना कौन सा बोले करे होता जाऊंगा लक्ष्मण, मेरे भाई मैं कौन सा बोले करे होता जाऊंगा। और चच्चू पूछेंगे तो मैं जाकर क्या बताऊंगा लक्ष्मण, क्या बताऊंगा भाई। अरे लाल कुछ तो बोलो, मेरी मैया के दुलारे लाल नैना तो खोलो, नैना तो खोलो लक्ष्मण।